हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग सीखेंगे ड्रॉट के बारे में। ड्रॉट बेसिकली होता है कि हमारा एक करंट होता है ऑफ एयर। करंट का मतलब यहाँ पे क्या बताएगा? फ्लो ऑफ एयर के फ्लो के बारे में बताएगा कि जब हम लोग इसको फायर को जलाते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा एयर का जो फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रॉट के हिसाब से। अभी सपोज वुड पे हम लोगों ने वो किया, फायरिंग किया। देखिए ये फायर है, वुड का फायर है। अभी आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे सभी लोगों ने कि जब हम लोग फायर लगाते हैं देन उसके ऊपर जस्ट फ्लेम खत्म होने के ऊपर हमारा एक एयर का फ्लो होता है इस तरह का। और ये किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ पे लाइट एयर रहता है। इसका मतलब कि इस यहाँ पे जितना भी एयर रहता है, या तो जो टेम्परेचर के वजह से, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उस हिसाब से जो लाइटनेस होगा एयर का वो कम हो जाएगा। मतलब कि इस पोर्शन पे जो एयर रहेगा उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, और डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर चला जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली क्या होगा, यहाँ पे सपोज जो सराउंडिंग में हमारा हैवी एयर है या तो डेंस्ड एयर है, वो एक तरीका एक फ्लो महसूस करेगा कि हमें इस तरफ जाना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना भी एयर था वो ऊपर जा रहा है, इसीलिए इस जगह को फिर से फुल करने के लिए जो डेंस्ड एयर है वो इस तरह का एक फ्लो स्टार्ट कर देगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉट बोलेंगे इन केस ऑफ फायर, या तो इन केस ऑफ इस लेक्चर में जो हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट की थोड़ा सा समझने के लिए कि ड्रॉट किस तरीके का होगा। आगे के लेक्चर में हम लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अभी इसका जो टाइप है नेचुरल और चिमनी ड्रॉट। इसका मतलब हो गया कि अगर जो चिमनी फायरिंग करने के बाद अगर ये नेचुरली एयर को फ्लो करवाता है देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चिमनी ड्रॉट, या तो नेचुरल होगा। और अगर हम लोग कुछ अगर दूसरा चीज लाइक फैन हो गया या दूसरा कोई भी अगर आर्टिफिशियल कोई भी चीज इसको अगर हम लोग इसमें एम्प्लॉय करते हैं देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल ड्रॉट बोलेंगे। अभी आर्टिफिशियल के अंदर फिर से क्या आता है? स्टीम से भी हम लोग करवा सकते हैं, मैकेनिकल या तो फैन ड्रॉट भी कर सकते हैं। तो अगेन स्टीम ड्रॉट का इंड्यूस्ड ड्रॉट एंड बैलेंस्ड ड्रॉट, एंड अगेन मैकेनिकल और फैन ड्रॉट का क्या होता है? इंड्यूस्ड, फोर्स्ड एंड बैलेंस्ड। तो इस तरह का काफी सारे टाइप्स होते हैं। हमें अभी अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्या पढ़ना पड़ेगा? हमारा नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। नाउ अभी बॉयलर में ड्रॉट जो है उसका प्रॉपर डेफिनेशन किस तरीके से हम लोग देंगे? देखिए, boiler draught is defined as the difference between absolute gas pressure at any point in a flow pressures at ambient atmospheric pressure। देखिए जो हमारा सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके बीच में डिफरेंस होगा। किसके साथ? देखिए, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट गैस प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लो प्रेशर। मतलब कि जो हमारा चिमनी होगा, चिमनी के अंदर का जो प्रेशर होगा, देखिए यहाँ पे एक प्रेशर दिखा रहा है और ये हो गया बाहर का प्रेशर, ठीक है। ये हमारा एक क्या आ गया? प्रेशर मेजरिंग एक ट्यूब है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉट ट्यूब बोलेंगे। अभी इस तरह जो चिमनी के अंदर से जो प्रेशर आ रहा है वो यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है, और एयर का जो प्रेशर है वो यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है। अभी इन दोनों का जो प्रेशर का डिफरेंस होगा, यहाँ पे एक हमारा दूसरा एक फ्लूइड होगा जिसको कि प्रेशर को मेजर करने के लिए, और इस फ्लूइड का लेवल यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है। अभी इन दोनों का ये जो चिमनी के साइड पे जो हमारा प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, इन दोनों का प्रेशर का जो डिफरेंस होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉयलर के लिए जो हमारा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा। और इन दोनों के अंदर जितना प्रेशर का डिफरेंस होगा, जितना ये जो एच है, स्मॉल एच है, ये जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उतना ही हमारा जो ड्रॉट है वो हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा, या तो ज्यादा ये शक्तिशाली या तो फोर्सफुल होगा, ठीक है। अभी drought is achieved by a small pressure difference which causes the flow of air or gas to take place। देखिए यही बता रहे हैं ये किस तरीके से हम लोगों को मिलता है ड्रॉट। इन दोनों के बीच में, चिमनी के अंदर और हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर, हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। मैं थोड़ा धीरे धीरे जा रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम लोग अच्छी तरह से इसको समझेंगे। हमारा जो चिमनी के अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर के डिफरेंस की ही वजह से हमारा ड्रॉट का शुरू होता है, यही बताया जा रहा है। और इसका जो यूनिट है इसको मेजर किसमें करते हैं हम लोग? मिलीमीटर्स में। जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिखाया है कि एच और इसमें मिलीमीटर, मतलब कि ये जो डिफरेंस है, ये जो हाइट का डिफरेंस है, इसको हम लोग इसमें मेजर करेंगे मिलीमीटर्स में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर टू मेंटेनिंग द कांस्टेंट फ्लो ऑफ एयर एंड डिस्चार्जिंग द गैसेस थ्रू द चिमनी टू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ड्रॉट। अभी हम लोग ड्रॉट कैसे बोलेंगे कि ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसको कॉन्स्टेंटली इसको मेंटेन करते हैं हम लोग। और इसलिए करते हैं ताकि कांस्टेंट फ्लो ऑफ एयर हो। कहाँ से? डिस्चार्जिंग द गैसेस, जो हमारा गैस बन रहा है चिमनी के अंदर, उस गैस को हटाने के लिए थ्रू द चिमनी टू द एटमॉस्फेयर। कहाँ पे? चिमनी से
एटमॉस्फेयर तक देने के लिए जो हमारा जो प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉट बोलते हैं। और ड्रॉट को हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं, एक तो चिमनी से बना सकते हैं क्योंकि वो हो गया नेचुरल, और फैन से अगर बनाएंगे तो हो गया फोर्स्ड, या तो आर्टिफिशियल, स्टीम वो भी आर्टिफिशियल है, एयर जेट, तो ये सारा क्या है, आर्टिफिशियल ड्रॉट। एंड अगर सिर्फ चिमनी से हो रहा है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो नेचुरल ड्रॉट है। अब देखिए, व्हेन द ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ चिमनी ओनली, अगर चिमनी सिर्फ चिमनी मतलब कि बस हम लोग फायरिंग उसमें फायर लगा रहे हैं और उसका जो नेचुरल फ्लो है उसको अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल ड्रॉट इज नोन एज द नेचुरल ड्रॉट। ठीक है, नाउ इसमें देखिए नेचुरल ड्रॉट को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखिए ये ग्रेड लेवल है, ये बॉयलर है, ठीक है। तो अब ये ग्रेड लेवल से फायरिंग हमारा स्टार्ट होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फायरिंग करेंगे। देन इस तरीके से हमारा इकोनोमाइजर, देन हमारा मेन फ्लू, मतलब कि ये इस तरह पे आग जलने के बाद जो हमारा फ्लू होगा, फ्लू इस तरीके से मूव करेगा। मूव करने के बाद फ्लू का मतलब जो एग्जॉस्ट गैसेस है, ठीक है, जलने के बाद जो गैसेस होता है वो चिमनी से होकर चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आग जलने के बाद सपोज हम लोग ग्रेड लेवल ये यहाँ पे आके फायरिंग हो रहा है, फायरिंग होने के बाद इसका जो डेंसिटी कम हो जाएगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगा, बस यहाँ पे एक हमारा ब्लॉक डायग्राम दिखाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ब्लॉक डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो इकोनोमाइजर होके इस तरफ जाएगा एंड देन फाइनल इस तरफ जाएगा। और ये जो जाने का जो मूवमेंट होगा, ये कितना स्पीड में जाएगा, इसका जो करंट का फ्लो का स्ट्रेंथ या तो फोर्स कितना होगा, वो डिपेंड करेगा हमारा बाहर का जो प्रेशर होगा एंड चिमनी के अंदर जो प्रेशर होगा। इन दोनों की प्रेशर के जो डिफरेंस होगा उसके बीच में का जो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना हमारा ये ड्रॉट स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। ठीक है, नाउ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखिए आर्टिफिशियल कैसा होता है कि व्हेन द ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर मींस एक्सेप्ट चिमनी इज नोन एज आर्टिफिशियल ड्रॉट। मतलब कि अगर चिमनी को छोड़ के अगर दूसरे तरीके से हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल ड्रॉट बोलेंगे। अभी इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंड्यूस्ड ड्रॉट और हम जो फोर्स्ड ड्रॉट। ठीक है, अभी पहले देखते हैं कि इंड्यूस्ड ड्रॉट कैसा होता है, फोर्स्ड और इंड्यूस्ड में क्या अंतर होता है। देखिए ये हमारा फर्नेस है, ठीक है, बॉयलर फर्नेस। इसमें हम लोग क्या, ये हमारा क्या है, फ्यूल, FUEL फ्यूल। तो इसमें और एयर का पैसेज भी है, इस तरफ से हमारा एयर का एंट्री होता है। नॉर्मल जो एयर है यहाँ पे कोई किसी भी तरह का हमें फैन वगैरह कुछ यूज नहीं कर रहा है यहाँ पे इस पोर्शन पे फर्नेस के लिए। तो यहाँ पे ये जल रहा है, जलने के बाद यहाँ का जो एयर होगा वो क्या होगा, हमारा इकोनोमाइजर में जाएगा। अभी जो थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, जो ब्लॉक डायग्राम बोल रहा था, तो इस तरीके से जो इसका एयर होगा वो इकोनोमाइजर में आएगा, इकोनोमाइजर से जाके एयर प्रीहीटर में जाएगा। देन यहाँ पे देखिए एक ब्लोअर है, ब्लोअर क्या कर रहा है, ब्लोअर जो एयर प्रीहीटर से जो एयर आ रहा है इसको क्या कर रहा है, सक्शन ले रहा है। ये सक करके ये एक पंप के, जैसे कि हम लोग फ्लूइड के लिए क्या करते हैं, अगर कोई लिक्विड होता है तो जैसे कि हम लोग पंप आउट करते हैं, तो उसी तरीके से गैस को ये क्या करेगा, ब्लो कर देगा। ठीक है, एक तरह का हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एयर पंप बोल सकते हैं। ये क्या कर रहा है, एयर को सक्शन पे लेके और ये आउटलेट दे रहा है, एक फोर्सली दे रहा है। तो इस तरीके से ये खिंचाव दे रहा है, एक खिंचाव हो रहा है यहाँ पे इस ब्लोअर पे। देन ये ऑटोमेटिकली ये खिंच जाएगा अगेन फ्रॉम यहाँ से, ये हमारा क्या होगा, एक जो फोर्स होगा आगे की तरफ वो महसूस होगा अंटिल हियर, इस तरह यहाँ तक। तो इस तरीके से जो एयर का फ्लो होगा कुछ इस तरीके से ऐसे हो रहा है। बट ये किस तरीके से हो रहा है, बाय द यूज ऑफ ए ब्लोअर, जो कि हमारा क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये जो फोर्स है यहाँ पे इंड्यूस्ड हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हमारा एक इंड्यूस्ड ड्रॉट बोलेंगे। और फाइनली ये एग्जॉस्ट हो रहा है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर पे। तो ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड ड्रॉट। नेक्स्ट है हमारा क्या है, फोर्स्ड ड्रॉट। ओके, नाउ फोर्स्ड ड्रॉट किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पे जलने के पहले ही हम लोगों ने, मतलब कि फर्नेस से पहले ही हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक ब्लोअर लगा दिया। ब्लोअर क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से एयर को सक्शन लेके ये फोर्सफुली कहाँ पे देगा, हमारा जो ग्रेट होगा या तो जो फ्यूल चैम्बर होगा यहाँ पे डाल देगा। इस एयर को फोर्सली दे रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको फोर्स्ड ड्रॉट बोलेंगे। बट पहले में क्या बोलते थे हम लोग, इंड्यूस्ड। क्यों, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे जो फोर्स था वो जनरेट किया जा रहा था, उसको स्टार्ट किया जा रहा था, उसको डायरेक्टली नहीं कर रहे थे, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड। बट इन केस इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोर्स्ड। ठीक है, अभी इसको यहाँ से जो एयर इसमें एंट्री किया जा रहा है, इस एयर को फोर्स किया जा रहा है बाहर से बाय द ब्लोअर
थ्रू इकोनोमाइजर, देन एयर प्रीहीटर, देन अल्टीमेटली टू द एटमोस्फेयर। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फोर्स। तो सिंपल फंडा है, इंड्यूस्ड के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पे हम लोग ब्लोअर लगा रहे हैं जिसको कि इंड्यूस कर रहे हैं हम लोग, और बट फोर्स के केस में हम लोग बाहर से एक ब्लोअर लगा के इसको हम लोग फोर्स कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फोर्स्ड ड्रॉट बोलेंगे। अभी ना क्वेश्चन इज दैट व्हाई, ये जो पर्पज है किस लिए बॉयलर ड्रॉट में इसका जरूरत क्या है, ठीक है। अभी देखिए, टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर फॉर फ्यूल कंबशन। देखिए आप लोगों को पता होगा कि एक फायर ट्रायंगल बोलते हैं, एक फायर ट्रायंगल होता है जिसमें कि हमारा क्या होता है कि एक कॉर्नर पे फ्यूल होता है, देन एक कॉर्नर पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन, एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन होता है और एक कॉर्नर पे हमारा क्या होता है कि हीट होता है। अभी ऑक्सीजन का मतलब कहाँ पे मिलता है, एयर पे मिलता है, ठीक है, सॉरी एयर, इसमें एयर पे मिलता है। अभी एयर किस लिए चाहिए, क्योंकि हमें फायरिंग करना पड़ रहा है, यहाँ पे फर्नेस पे क्या होना पड़ेगा, इसमें आग जलना ही पड़ेगा, तभी तो ये पानी को गर्म कर पाएगा, ठीक है, पानी को स्टीम पे कन्वर्ट कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एयर का बहुत जरूरी है टू प्रॉपरली फॉर द प्रॉपर कंबशन ऑफ द फ्यूल, ठीक है। तो ये हो गया एडिक्वेट सप्लाई। देन फॉर थ्रू आउट द एग्जॉस्ट गैसेस, एग्जॉस्ट जो गैस है उसको थ्रू आउट करने के लिए हम लोग, मतलब कि बाहर फेंकने के लिए भी जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसके लिए भी हमें ड्रॉट की जरूरत है। एंड टू डिस्चार्ज थ्रू थर्मलिंग, बस वही बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर जो हमारा गैसेस है उसको कहाँ पे फेंकना है, एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉयलर ड्रॉट का जो पर्पस है, ठीक है, किस लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ड्रॉट, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये 2 मार्क या तो 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये इनिशियल पॉइंट देखिए क्या है, इनिशियल कॉस्ट। नेचुरल के लिए क्या होगा, इनिशियल जो कॉस्ट होगा वो हाई होगा, बट आर्टिफिशियल के लिए इनिशियल कॉस्ट इतना हाई नहीं है। नेचुरल ड्रॉट कैन नॉट बी कंट्रोल, क्योंकि ये नेचुरल है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अगर फैन का स्पीड बढ़ा देते हैं तो हमारा आर्टिफिशियल का जो ड्रॉट है उसका भी जो ड्रॉट का करंट होगा वो भी ज़्यादा होगा, तो इसको हम लोग बेटर वे में कंट्रोल कर सकते हैं। इन नेचुरल ड्रॉट रेट ऑफ कंबशन इज लो, क्यों, क्योंकि हमें जो प्रॉपर जितना एयर चाहिए हमारा कंबशन के लिए वो शायद कभी मिल नहीं पाता है, इसीलिए यहाँ पे जो प्रॉपर होगा या तो जो रेट ऑफ कंबशन होगा वो लो होगा। बट इन केस ऑफ आर्टिफिशियल ड्रॉट, क्योंकि इसमें हाई वेलोसिटी ऑफ एयर का फ्लो हो रहा है थ्रू द कंबशन चैम्बर, तो इसलिए इसका जो कंबशन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, इसीलिए कंबशन जो रेट होगा वो हाई होगा। इन नेचुरल ड्रॉट लो ग्रेड फ्यूल कैन नॉट बी बर्न प्रॉपरली, क्यों, क्योंकि ये एयर का जो फ्लो होगा वो काफ़ी धीमा होगा, इसीलिए इसमें प्रॉपरली बर्न नहीं हो सकता। बट इन केस ऑफ दिस इज नॉट हैपनिंग, बट इस आर्टिफिशियल में क्या होगा, जो लो ग्रेड फ्यूल भी अच्छी तरह से बर्न हो सकता है। नेचुरल ड्रॉट इज कंसिडरेबली अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ये अफेक्टेड होता है, बट ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है। नेचुरल ड्रॉट हैज लोअर एफिशिएंसी, इसमें एफिशिएंसी लो है, बट आर्टिफिशियल में एफिशिएंसी हाई है। इन नेचुरल ड्रॉट फ्यूल कंजम्पशन इज मोर, नेचुरल ड्रॉट में क्या हो रहा है, हमारा फ्यूल का जो कंजम्पशन होगा वो ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होगा टू प्रॉपरली जो हमारा वाटर होगा उसको स्टीम पे कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल का जो इकोनॉमी होगा, जो इफिशिएंसी होगा वो लो है, इसीलिए कंजम्पशन भी फ्यूल का ज़्यादा चाहिए। बट इन आर्टिफिशियल ड्रॉट फ्यूल कंजम्पशन इज लेस। आई होप द concept of our natural drought and the artificial drought is clear. So if there is any kind of problem or any kind of doubt, you can comment us. Thank you.